टॉमी है, मतलब मैं तेरा टॉमी क्यों पे। कॉलेज है या गांव है, क्या है ये? सारे दिल्ली वाले इकट्ठे हुए और हम कॉलेज खत्म होते ही सीधा रेलवे स्टेशन गए और वापसी की टिकट करवाई फ्राइडे नाइट की ट्रेन लेके वापस तो जाना ही जाना The greatest solution in the world. So first years are not ragged. Instead, when you go to second year, you are ragged. बिकॉज इट्स समहाउ बीइंग दिल्ली वाला इज लाइक ओ शाने Yeah. कोशिश कर रहे शाने होने की हमारे यहाँ पे ये भी था कि the roomie is your roomie, but the other guy is your Tommy because you're a toilet mate. Okay. So, but I'm just checking. Just checking. आज तो मैं खुल चुका हूँ। अरे मैं मेन लोग है, ठीक है, ये लोग को एज रिवॉर्ड मैं सेक्रेटरी, लिटरेरी सेक्रेटरी, ठीक है, सब काम दिया जाएगा, ठीक है, बाकी सब लोग को बू एंड हिलेरियसली व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर कॉलेज व्हेन यू जॉइंड? हाँ डे वन I think more than anything, it just seemed so big. Like so many different departments, so many different this thing. It just seemed very big. Like I was just in awe of the bigness of it. कि यार बस ये कॉलेज है या गांव है, क्या है ये? मेरा तो मतलब फर्स्ट डे आई लाइक मेरे फादर आए थे मेरे साथ बठिंडा एंड ही जस्ट ड्रॉप्ड मी इन द यू नो आउटसाइड द क्लास एंड ही लेफ्ट एंड माय इम्प्रेशन वाज एक तो वही कि 200-250 एकड़ में था एंड 250 एकड़ इज ऑल्सो वेरी बिग एंड आई लुक्ड इनसाइड द क्लास एंड द यू नो द शेयर वैरायटी ऑफ पीपल दैट आई सॉ आई वाज लाइक कहाँ आ गया यार मैं because you know in school everybody was from Delhi, everybody was from that locality, like there was some you know upar niche but largely the same. Here you have all kinds of people, so just day one was found people from Delhi and I remember it was a Tuesday that I joined the class. Monday को शुरू हुआ था, some reason I went there on Tuesday I met everybody. सारे दिल्ली वाले इकट्ठे हुए और हम कॉलेज खत्म होते ही सीधा रेलवे स्टेशन गए और वापसी की टिकट करवाई फ्राइडे नाइट की ट्रेन लेके वापस तो जाना ही जाना वाह। फर्स्ट डे तो वो सही है, बिल्कुल ओवरवेलमिंग और छोटापन फील होता है यार। हाँ। जैसे मैं तो पहले तो बॉम्बे वाला इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, छोटे शहर से बॉम्बे आने में भी एक वो हो जाता था कि अरे यार यहाँ के लड़कों ने जीन्स पहन रखी है, वो भी 6 पॉकेट वाली, तो मैं उसी में हो जाता इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। और स्पाइक्स करा रखे हैं भाई, एक ने कलर करा रखे हैं, लड़की इंग्लिश बोल रही है, तो उसी में तो पहले तो वो आता था। बॉम्बे का ही बैंड्रा स्टेशन लैंड करती है, पहले तो बॉम्बे वाला वो होता था, फिर वो ऑटो ड्राइव होती थी बैंड्रा ईस्ट से लेके आईआईटी की वाया आर्य कॉलोनी, तो उसके अंदर आपको ग्रीन टी दिख रही है, एलएनटी आया, फिर आईआईटी के अंदर घुसती, वो जो पूरा सपना था आपका कल्मिनेट हो रहा है कि आज आप एंटर कर रहे हो, इतना बड़ा गेट देखते हो। वो पहले चौकीदार आपको वो लिखता है आईडी कार्ड क्यों जा रहे हो, काउंसलिंग है, अच्छा ये है या रोल नंबर जो भी है वो है ना, फिर अंदर भेज रहा है और अंदर डिपार्टमेंट आता है तो 1 किलोमीटर सिर्फ वो है, मतलब पहली बार देख रहा हूँ रोड है और बिल्कुल ट्रीज और बाकी सब बच्चे दिख रहे हैं, पेरेंट्स दिख रहे हैं, कुछ सीनियर्स दिख रहे हैं, कुछ वो दिख रहे हैं, तो आपका माइंड इतना वो मतलब इट्स मोर अबाउट डर लगा रहता है कि यार ये मैं कहाँ आ गया, इतनी बड़ी जगह है, वैसी नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। तो फर्स्ट डे तो आप उस मैग्नीट्यूड में ही दब जाते हो यार कि बॉम्बे का कॉम्प्लेक्स प्लस आईआईटी बॉम्बे में इतनी बड़ी चीज़ देख के वो कॉम्प्लेक्स करो यार, मतलब पॉजिटिव तो कम था, वो जो आपने बोला इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा आता है। मतलब सिमिलर ही था, पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, नॉट अबाउट द फर्स्ट डे, बट व्हाट आई very much realized later is that the first week in college was the fastest rate at which I've made friends. I've never made so many friends so quickly, and when you're doing it, you're taking it so much for granted कि ये तो होते ही रहेगा ना guys, and then you realize oh my god, मैं जिससे मिला, मैं गया एक साइकिल खरीदा, दूसरा मैं साइकिल खरीदा, फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हाँ ओके कोई वापस है मैं इसमें कोई पढ़ा था, फ्रेंड्स, भाई इतना फ्रेंड्स बन गए भाई, क्रेजी हो गया भाई। मैं तो राजस्थान से जिस ट्रेन से आ रहा था उसमें 3 आइटम थे आईआईटी बॉम्बे के, तो हमारा डिब्बा है S1 S3 फ्रेंड्स बन गए वहीं पे। ऐसे हाँ वो सडनली यार यू आर आउट ऑफ होम फॉर द फर्स्ट टाइम, You यू आर against जस्ट the लुकिंग world, फॉर right? हैंडल्स, Yeah. And they're all the same, right? हाँ Everyone is looking for that. तो सभी वो सेम वो वही ना हमाम में सब नंगे वाला हिसाब है कि और आईआईटी में ये है क्योंकि टफ एग्जाम है, तो वहाँ पे जो सिटी के लोग हैं ना वो 10% ही आते हैं, बाकी सब इंटीरियर्स है, गांव से, छोटे छोटे गांव से वो पढ़ लिख के आए हुए, तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव इतना हाई होता है। तो हम वहाँ पे जो बॉम्बे का बंदा होता था ना, जो बॉम्बे का ही बंदा है जो आईआईटी बॉम्बे में रह रहा है, वीकेंड पे घर जा रहा है, उससे हम कॉम्प्लेक्स में रहते थे, क्या डूड लग रहा है यार, ये इसने 3/4 पहन ली, क्या कॉन्फिडेंस है यार, ये ऐसे चले गया लेक्चर में 3/4 में आ गया, ब्लोन अवे हो गए।
और होता उसके है बिल्डिंग में उसके बिल्डिंग में लोग से मजाक उड़ा रहे हैं, ये नर्ड। तो सिटी के बच्चों से ही कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन टचवुड 90% लोग छोटे गांव से ही होते हैं आईटी के। मेरे केस में उल्टा था ना कि हम दिल्ली से थे, बाकी लोग पंजाब के थे, तो थोड़ा वो होता था ओ दिल्ली वाले, बिकॉज इट्स समहाउ बीइंग दिल्ली वाला इज लाइक ओ शाने, या कोशिश कर रहे शाने होने की। हमारे यहाँ पे ये भी था कि हमारे बैच में 1000 बच्चे होते थे, और हम लोग जो घुस गए तो फर्स्ट ईयर्स आर नॉट सपोज टू टॉक टू द सेकंड ईयर्स थर्ड ईयर्स टू अवॉइड रैगिंग, द ग्रेटेस्ट सोल्यूशन इन द वर्ल्ड. So first years are not ragged. Instead, when you go to second year, you're ragged. Okay, it's just displacement of ragging has happened. Anyway, this is not the issue. The thing is, कोई बंदे रहते थे जिनका कोई भाई या कोई वो सीनियर बैचेस में था. Then they would bring in the culture slowly into this thing. Like for example, हमारे 2 रूम, मतलब each रूम 2 बंदे रहते थे और दोनों रूम का एक शेयर्ड टॉयलेट था. ओके, तो the roomie is your roomie, but the other guy is your Tommy because you're a toilet mate. Okay, so ये शब्द कोई लेके आया कि तू तो मेरा टॉमी है. मतलब क्या है? It's like, तू मेरा टॉमी है. मतलब मैं तेरा टॉमी क्यों पे? तो बोलता है मेरे को लगा कुत्ता बुला रहा है, ठीक है, कि टॉमी है. तो बोला नहीं टॉयलेट है ना अपना सेम. मैं बोला भाई ये तू, एंड आई वाज जस्ट लाइक टोटली ब्लोन अवे कि भाई तूने ये वर्ड बना दिया भाई, क्रेजी इज लाइक अ, सब लोग बोलते हैं. ओके, what are some subjects they should include in engineering? Yeah, I have an opinion on this. I think no engineering college should be allowed to operate in isolation. You should add मतलब कि Yes. proper other colleges around it, so that these like isolation ना हो जाए, वो similar thinking और echo chamber ना बन जाए. मेरे ख्याल से एक लेक्चर तो ये होना चाहिए जिसमें लड़कों को लड़कियों से बात करनी है, Yes. कि ये सोशल Yes. जो ऑकवर्डनेस और सोशल कुछ है ही नहीं यार. In general, बात just करनी soft नहीं आती है skills. लड़कियों से, Soft तो एटलीस्ट skills. एक Communication, लेक्चर ये होना soft चाहिए कि आप skills, बस अब बातें presentation. करो आपस में. हाँ, सीख लो कैसे इंसान बात बनाओ जानवरों से, सीधी सी बात है. यू नो स्पेशली इंजीनियरिंग विद यू नो द skewed gender ratio that we have, you know. I think just any subjects that can offer more projects that make people work in groups with soft skills together, as opposed to just like coding projects or whatever, where you have to just learn to do teamwork and use soft skills to get shit done. That is something that's massively important. And I think that should now be agnostic across, like you said, all courses. Everybody should have that. Yeah, I think sport should like खेलना. Sport बोला मैंने. Sport. Is it sport or sport? It's whatever your IIT. It's No, whatever you want it to say. be. What is it? Sport. स्पॉट मैंडेटरी होना चाहिए. मेरे को लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए. ओके, आई हैव नथिंग एल्स. रैगिंग, डिड इट हैपन? व्हाट इज योर वर्स्ट रैगिंग दैट यू फेस्ड? कुछ रैगिंग नहीं. मेरा वर्स्ट ये था कि तो फर्स्ट ईयर में हम लोग आए थे, तब ये था कि अगर किसी जूनियर ने कंप्लेन कर दिया कि सीनियर ने मेरे को रैगिंग लेने या इंट्रो लेने की कोशिश की है, तो उसका सेमेस्टर ड्रॉप हो जाएगा. तो हमें दामाद जी की तरह रखा जाता था कि अरे फ्रेश आ रहे सीनियर भाग रहे कि भाई इनसे मुंह मत लगना. वैसे था वो 1-2 महीने चलता है. फिर उसके बाद में एक ये था कि सीनियर मेरे को ऊपर पकड़ के ले गया रूम में. उसकी रैगिंग ये थी कि नंगा हो. मैं बोला नंगा क्यों? मैं बोला नंगा मतलब क्या है, ऐसा मेरे पास क्या है जो आपके पास नहीं है? तो उन्होंने बोले नंगा हो. मैं बोला बट क्यों मतलब? तो बोले नहीं, तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता क्या? मतलब आपको रिस्पेक्ट करने के और तरीके मेरे पास यार, मतलब मैं आपके लिए कैंटीन से कुछ ले आता हूँ, ऐसे काम करवा दो मेरे से. आपका पोहे से कीड़ा निकाल देता हूँ. तो उनका ये था कि नंगा मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता. मतलब सर मैं आपकी करता हूँ लेकिन मैं अपने आप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ यार, तो मैं नंगा नहीं होऊंगा अब. तो बस फिर उसने बोला ओके सॉरी प्लीज़ गो. उसको लगा कि अब मैं अगर उल्टा कर दूँ उसका कंप्लेंट, तो बस इतना ही था यार. आईटी में तो लोगों की फटी रहती थी हमारे टाइम. तो 2003 अपना आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग पर्टिकुलरली डिस्ट्रेसिंग और एनीथिंग. इट वाज मोस्टली फन ओनली. आई बेसिकली कुछ तो जोक टाइप का ही हो जाता था. सबको बिठा देते थे, इंट्रो दो इसका, ये वो कुछ नथिंग सीरियस. हमारे एक तो हिंदी में पूरी शुद्ध हिंदी में इंट्रो दो, तो उसमें शुद्ध हिंदी में शुद्ध मतलब शुद्ध. मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हिंदी में बोल, यांत्रिकी अभियांत्रिकी. एंड आई थिंक सबसे इट वाज अ वियर्ड रैगिंग. हम क्योंकि फर्स्ट ईयर में वहाँ रहते थे, सिटी में रहते थे. तो हमको बोला होता था कि हॉस्टल में जाना, हॉस्टल में बड़ी गंदी रैगिंग होती है. क्योंकि 2nd, 3rd, 4th ईयर वाले हॉस्टल में थे, हम सिटी में रहते थे. तो अब हम
मेरे को एक दिन पकड़ के ले गया ऐसे ही एंड और अच्छे हट्टे कट्टे जाट, हमारे यहाँ तो हर तरीके के आते थे वैरायटी, तो ले गए हॉस्टल। अब मैं डरा भी हूँ बट मुझे मेरे भाई ने बोला था रैगिंग में कोई कुछ ऐसा नहीं कहता, जो बोलते हैं वो करते जा। मैं ठीक है, मैं तो हम वहाँ गए हैं, तो पहले उसने इंट्रोडक्शन ली, फिर कहता तूने कभी किसी के साथ कुछ किया है? तो हाँ पंजाबी में मैं कहा नहीं। कोई गर्लफ्रेंड है? मैं कहा नहीं। कहते तू तो दिल्ली से है। एक तो होता था दिल्ली से है तो गर्लफ्रेंड होगी नहीं। अच्छा तुझे पता तो होगा ना कि क्या करते हैं, पिक्चर तो देखी होगी? मैं कहा हाँ देखी है। कहता अच्छा ये सराना तेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तकिया तेरी गर्लफ्रेंड है, अब इसके साथ क्या करेगा, पिक्चर बन रही है। एंड मैं पता नहीं क्या मूड में था, आई स्टार्टेड यू नो, एंड एक आधी बार शायद उन्होंने बोला कि क्या ऐसे स्लो, तेरे को पता नहीं, तो आई रियली गॉट इन टू इट और मैंने उसके सराने का गिलाफ फाड़ दिया। क्या क्या क्या? सराने का तकिए का गिलाफ होता है ना, जो कवर होता है, वही फट गया उस चक्कर में। एंड देन दे अरे यार रहने दे, ये किस आदमी को फ्रस्ट्रेटेड को उठा के ले आप उसमें चले गए थे क्या अनिल कपूर? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रुई हुई निकाल रहे हो। बट I'm just checking. Just checking. लास्ट पर्ची, लेट्स जस्ट रैप अप। सॉरी, एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद सुना, काम आ जाए। 4 पॉडकास्ट है आज पूरे। आज तो मैं खुल चुका हूँ। अरे मैं बहुत मैं तो एक और कर सकता हूँ इसके बाद। जब हमारा रैगिंग खत्म होता है ना, तो उस दिन एक अफवाह फैलाते हैं कि वो दूसरा वाला हॉस्टल वाला जो है, वो लोग ये मतलब हमारे हॉस्टल के नाम पे बहुत गाली दिया है। तो अभी हम बोल के आगे की लड़ाई होगी, तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे इस टाइम पे लड़ाई होगी और सबको चलना है। एंड देन से कि अगर तुम उधर और वहाँ पे जब तुम पहुँचोगे तो तुम पे डीसी लग सकती है, डिसिप्लिनरी कमेटी लग सकती है, विच मीन्स बेसिकली लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सेमेस्टर बैक एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। डिसिप्लिनरी कमेटी इज कॉल्ड डिस्को। डिस्को, तो हम डीसी बोलते थे वहाँ तो, कि लग सकती है, पर पूरे हॉस्टल को आना है, हॉस्टल का इज्जत बचाने के लिए आना है। ओके, क्योंकि वो लोग हमारे हॉस्टल के नाम पे कुछ बोल दिया। आदमी लोग हॉस्टल की इज्जत बचाने जा रहे हैं। ठीक है, तो The plot of the movie Josh. एंड देन एंड बहुत डराते थे कि वहाँ पे जाके डिसिप्लिनरी कमेटी हो जाएगा, ऐसा हुआ है पहले, ये हो। एंड देन सम ऑफ द फ्रेशर्स, सेकेंड ईयर्स हुएवर, और धीरे धीरे कुछ लोग ऐसा, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, और बाकी जो रहते हैं हम लोग टाइप के, हम पूरा एकदम ही पीछे जा रहे होते हैं कि जैसे ही प्रोफेसर दिखे हम भाग लेंगे, ठीक है, और हम लड़ाई करने जाते हैं। और एंड व्हेन यू रीच देयर इट्स रिवील्ड कि वो दूसरा हॉस्टल कभी आ ही नहीं रहा था मानने के लिए, ना ही उन्होंने कुछ बोला है। दिस वाज अ टेस्ट टू सी योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर हॉस्टल। रिवील होता है और उधर पूरा ऐसा टेम्पो शॉट होता है, और जो भी है उसके बाद आके बोलते हैं कि ये लोग जो आज आया था, ये लोग मेन लोग हैं, ठीक है, ये लोग को एज रिवॉर्ड मैं सेक्रेटरी, लिटरेरी सेक्रेटरी, ठीक है, ऐसे सब काम दिया जाएगा, ठीक है, और बाकी लोग जो नहीं आए Why do all Indian tests end with employment into the most bureaucratic position? बाकी सब लोग को बू। एंड हिलेरियसली द अदर हॉस्टल डज दिस like 1 hour later. Okay, जब तुम लोग आ जाते हो तो वो लोग का स्लॉट आता है, ठीक है, Or do every it in hostel batches. there are 6 hostels which come to the same spot in 6 hours each to test the loyalty. What a garbage system, bhai. Still better than IIT. Okay.